हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट सेकंड का, जिसमें हमें पढ़नी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या क्या आता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओनली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड है हमारी एलिमिनेशन, जिसमें है पहला टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक पैथवे। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है इसमें। तो एलिमिनेशन में पहला हमें ये लेक्चर हम इसमें पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक पाथवे और फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना देखेंगे रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन, रीनल क्लीनेंस, नॉन रीनल। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीशन देखेंगे, इस वाले में हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म पहले, ये हमारी यूनिट सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेटाबॉलिज्म में आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहले देखते हैं एलिमिनेशन होता क्या है। तो बेसिकली जो एलिमिनेशन है, ड्रग एलिमिनेशन मीन इनरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी बाय ऑल पॉसिबल रूट। मतलब इनरिवर्सिबल मतलब अगर हमारी बॉडी से कोई भी ड्रग रिमूव हो गई है तो वो वापस नहीं आ सकती बॉडी में। तो वो क्या प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन बाई टू प्रोसेस, पहला बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, दूसरा एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये आपने पहले जब मेड कैम्प फर्स्ट थी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज डिफाइन एज द कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ड्रग है पहले पोलर थी तो उसको हम नॉन पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्रग केमिकली मॉडिफाइड इन द बॉडी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड मेटाबोलाइट। जो भी ये पोलर ड्रग से नॉन पोलर बनी है इसको हम कहेंगे मेटाबोलाइट। ठीक है, तो केमिकली चेंजिंग अकर बाई द एंजाइम। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एंजाइम। जैसे पेनिसिलिन टू पेनिसिलिक एसिड बाई बैक्टीरियल पेनिसिलेस एंजाइम जो होता है उसकी वजह से बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बैक्टीरियल पेनिसिलेस। तो जो ड्रग जैसे पेनिसिलिन है तो ये पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर बाय द एंजाइम बैक्टीरियल पेनिसिलिन की वजह से। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है जीनोबायोटिक क्या होती है। ठीक है, तो जीनोबायोटिक क्या होता है, एक ड्रग ही होता है ऑल केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के पार्ट तो नहीं है लेकिन इंटर इन द बॉडी बाय इनहेलेशन, अब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन। मतलब ड्रग को ही जीनोबायोटिक बोलते हैं, या इंटर कर रहा है बॉडी में बाय द इनहेलेशन, अब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। तो मतलब ये ऑल केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, कोई सी भी केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी का पार्ट नहीं है तो वो क्या कहलाता है हमारा जीनोबायोटिक। अब जीनोबायोटिक बट इट एंटर इन बॉडी बाय इनहेलेशन, अब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के थ्रू तो हम टैबलेट लेते हैं, अब्जॉर्प्शन के थ्रू हम क्या लेते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो वो सब जीनोबायोटिक, इनहेलेशन जो इनहेलर्स आते हैं तो वो सब जीनोबायोटिक के अंदर आते हैं। गैसेस जो हो गई तो वो सारे हमारे क्या हैं, जीनोबायोटिक। अब जीनोबायोटिक समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो बॉडी से इनहेल कर सकती है, इंजेक्ट कर सकती है, अब्जॉर्ब कर सकती है लेकिन। ठीक है, आप ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय होगा तो सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर वो लीवर के अंदर, देन लंग्स के अंदर, फिर उसके बाद किडनी के अंदर, फिर इंटेस्टाइन के अंदर, फिर प्लेसेंटा के अंदर, फिर एडिनल के अंदर, फिर स्किन के अंदर। मतलब स्किन में सबसे कम मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम, तो दो टाइप के हमारे बेसिकली एंजाइम होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, एक माइक्रोसोमल एंजाइम, एक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, सो द एंजाइम दैट ट्रांसफॉर्म बायो ट्रांसफॉर्म जीनोबायोटिक डिफरेंट फ्रॉम those that metabolize food material. These are versatile and non-specific in metabolize large number of drug। तो जीनोबायोटिक को जो कन्वर्ट कर देते हैं मतलब बायो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम होता है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ड्रग को क्या कर सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दो टाइप के एंजाइम होते हैं हमारे, एक माइक्रोसोमल एंजाइम, एक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। अब जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, एंजाइम प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारी जो बैक्टीरिया की सेल होती है या बॉडी की सेल होती है तो ये बैक्टीरिया एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या ये ह्यूमन की सेल है
तो इसके अंदर जो एंजाइम माइक्रोसोमल ग्रुप एंजाइम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर सेल के ऊपर इस टाइप से रेटिकुलम बने होते हैं ना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइटिक एंड ग्लूकोकोर्टिनेशन के लिए, ठीक है। तो उनकी तरह ये कैटलिस्ट का काम करते हैं इन सब में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, इंक्लूड एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अभी ये जो एंजाइम थे ये न्यूक्लियस था, ये हमारा क्या था एंडो। अब ये जो साइटोप्लाज्म, ये मतलब जो ये फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर, इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो किस में थे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, वो किस में, साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये हमारी सेल है और इसका जो फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो, और अटैच टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट कैटलाइज्ड फ्यू ऑक्सीडेटिव रिएक्शन एंड कंजुगेशन रिएक्शन को, ठीक है, कैटलाइज करते हैं। अब पैथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो दो टाइप के पाथवे होते हैं हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो मेडकेम 1 में, आप लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना आप, मेडकेम 1 का मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो उसमें हमने फेज 1 और फेज 2 को अच्छे से डिफाइन किया बाकायदा केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो पहली है फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर ड्रग इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम जो नॉन पोलर ड्रग है, जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, पोलर ड्रग लेती है, ठीक है। अब वो नॉन पोलर ड्रग में, पोलर ड्रग नॉन पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, या नॉन पोलर ड्रग, ठीक है, जो पोलराइज नहीं है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन सी फेज 1 रिएक्शन में आता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोनेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो दोनों एंजाइम माइक्रोसोमल और माइक्रोसोमल, जो रिडक्शन होता है वो जो नाइट्रो एंजाइम जो होते हैं, और जो हाइड्रोलाइसिस होता है एस्टर और अमाइड की वजह से होता है, ठीक है। अब सेकेंड आता है फेज 2 रिएक्शन। अब फेज 2 रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ पोलर ड्रग इनटू ए कंजुगेटेड फॉर्म, ठीक है। तो जो पोलर ड्रग का कन्वर्जन है इन कंजुगेटेड फॉर्म। अब पहली वाली ने क्या किया है, नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर दिया फेज 1 रिएक्शन ने। अब तो वो नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पोलर ड्रग का कन्वर्जन करेगा कंजुगेटेड फॉर्म में, मतलब इससे वाटर के साथ मिलाना, एक्सक्रीशन करवाना है। तो ये कंजुगेशन फॉर्म में इसके साथ कंजुगेशन बनेगा, जैसे ग्लूकोनिक कंजुगेशन और मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फोनेशन और ग्लूकोकोर्टिनोइड कंजुगेशन, ठीक है। तो ये हमारे कंजुगेशन रिएक्शन होती हैं। तो कन्वर्जन ऑफ पोलर ड्रग इनटू ए कंजुगेटेड फॉर्म मेकिंग इट वाटर सॉल्युबल बाय फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे ग्लूकोनिक कंजुगेशन, ग्लूकोनाइड कंजुगेशन, सल्फोनेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, अमीनो एसिड कंजुगेशन। अब फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन ये एक में, जैसे ड्रग डिनोबायोटिक क्या सी ऐड फंक्शनल ग्रुप, फेज 1 रिएक्शन में उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कराया जाएगा और उसे पोलर बनाया जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन कराया जाएगा या तो रिडक्शन कराया जाएगा उसका, ठीक है। देन वो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा। देन उसका फेज 2 में क्या करेगा, फिर हमारा कंजुगेशन होगा। देन वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा और वो हमारा क्या होगा, वाटर के साथ सॉल्युबल होगा और इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस था। अब एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिज्म में। तो फेज 1 जो रिएक्शन होती है उसमें होती हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन में कौन कौन से एंजाइम हैं, जैसे एल्कोहल हाइड्रोक्सिनेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, माओ जो है, और साइटोक्रोम P450। तो सबसे मेन कॉमन जो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम P450। मतलब ऑल टाइप ऑफ ड्रग इसी की वजह से मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी हेल्प करता है ये एंजाइम, ठीक है। देन रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो था क्या, वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये था क्या, ये रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नाइट्रो रिडक्शन एंजाइम आता है, कार्बोनिल रिडक्शन आता है और डाइसल्फाइड रिडक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस में इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे एस्टरेस हो गए, पेप्टाइडेस हो गए और हाइड्रोलेस हो गए। ये एंजाइम इसमें वर्क करते हैं हमारे हाइड्रोलाइसिस में। अब सेकंड आती है फेज 2 रिएक्शन, जिसमें सल्फोनेट कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लूकोकोर्टिनॉल, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन और अमीनो एसिड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन।
तो इसमें एंजाइम हमारे सल्फो ट्रांसपोर्ट, साइटोक्रोम P40, जेंथीन एस्ट्रेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज, कार्बोनिल और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये बेसिकली फैक्टर हमारे एंजाइम थे फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन के। अब हमें फैक्टर अफेक्टिंग और ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के फैक्टर होते हैं, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोकेमिकल फैक्टर, जिसमें एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनिबिशन केमिकल फैक्टर के अंदर, और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर एज, सेक्स, डाइट और जेनेटिक डिफरेंस और स्पेसीज डिफरेंस, और फिजियोकेमिकल फैक्टर में जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए फैक्टर हैं। तो केमिकल फैक्टर में पहला है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन में क्या होते हैं, ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या रिएक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम इंडक्शन कैन बी डिफाइन एज द इंक्रीज सिंथेसिस, हायर अमाउंट और डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम इंडक्शन और इनिबिशन का मतलब पहले समझो। जैसे ये रिएक्शन है ए प्रोडक्ट और प्लस बी प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, ए बी प्रोडक्ट बनना है, तो ये क्या करेंगे, एंजाइम इंडक्शन अगर हम करवाते हैं मतलब इसमें एंजाइम, तो ये इस रिएक्शन को रेट को क्या बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस एंजाइम जो भी इसमें एंजाइम लिया है उस एंजाइम की डिग्रेडेशन को भी बचा देंगे। ठीक है, अब अगर हम एंजाइम इनिबिशन करवाते हैं तो कुछ रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे इसमें ए बी प्रोडक्ट वो ए प्लस बी प्रोडक्ट मिल के ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में एंजाइम इनिबिशन करवाना पड़ता है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो। ठीक है, तो रिएक्शन रेट को डिक्रीज करने के लिए, तो ये पहला था रिएक्शन रेट को बढ़ाना। सो एंजाइम इंडक्शन कैन बी डिफाइन एज द इंक्रीज सिंथेसिस या हायर अमाउंट और डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, जैसे बारबिट्यूरेट है, अमीनोग्लूटानाइड है और ग्रेसियोफ्लेविन है, फेनिटोइन है, रिफाम्पिसिन, ये सारे ड्रग क्या करती हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम इंडक्शन करती हैं। मतलब इनमें एंजाइम आता है वो इसकी रफ्तार बढ़ा देता है और देन इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ठीक है, देन एंजाइम इनिबिशन, थर्ड इट डिक्रीज द एक्टिविटी, इट डिक्रीज एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। जैसे एलोपेरिनॉल और एस्पिरिन, एरिथ्रोमाइसिन और मेथोट्रेक्सेट वगैरह ड्रग क्या करती हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम इनिबिशन का काम करती हैं। ठीक है, देन है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब मेटाबॉलिज्म में बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है हमारे, पहला है एज। तो जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं उनमें सबसे कम मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो एल्डर पीपल होते हैं और चिल्ड्रेन होते हैं, लेकिन जो अडल्ट पीपल होते हैं उनमें रैपिड मेटाबॉलिज्म। देन डाइट है, डाइट क्या है, अगर लो प्रोटीन डाइट है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। ठीक है, और सेक्स है, सेक्स अगर मेल है तो उसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, फीमेल से कम। ठीक है, फीमेल्स में कम मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो फीमेल्स में कम होता है, वो मेल्स में ज़्यादा होता है। स्पेसिस दिखते हैं तो वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्वांटिटेटिव वेरिएशन इन स्पेसिस, कितनी स्पेसिस है उसके बेस पर वेरिएट करता है। देन प्रेगनेंसी में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और डिसीज स्टेज में उसमें भी कम होगा हमारा, जैसे लीवर, एल्कोहलिक लीवर डिसीज है, डायबिटीज़ वगैरह। ठीक है, देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, लिपोफिलिसिटी, इनकी वजह से भी मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मॉलिकुलर साइड ड्रग के। ठीक है, ये सब थे हमारे क्या फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, उसके बाद हमें देखने हैं एक्टिवेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।